इसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई और नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से सो सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चल दिए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी। उसने सोचा, लूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली। शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देरी से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सब को ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। अब नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपया करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, टहलने लगा, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। टहलने लगा, मुझे फौरन आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो कुएं के पानी में अपनी परछाई उसे दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की आवाज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह